सभी को जय भीम साथियों आज हम बताएंगे कि ब्राह्मणवाद किस प्रकार से काम करता है। साथियों, ब्राह्मणवाद दिमाग पर हमला करता है, शरीर पर नहीं। यह शरीर बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के सत्संग उपरांत उत्पन्न हुआ है। किसी ईश्वर ने इसे नहीं रचा है, केवल काम ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। ईश्वरवाद असत्य है। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश भी होता है। इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। जो भी यहाँ करता धरता है मानव ही है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के अग्नि से उठने वाला धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इससे वायुमंडल प्रदूषित होता है। ये प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरनाक है। लकड़ी, टायर, घी, मेवा, अनाज कुछ भी जलाने से धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे हवन या यज्ञ मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए सरकार ने ऑटो वाहनों पर प्रदूषण मुक्त का नियम बनाया है। पिछड़े वर्ग का पूरा समाज ब्राह्मणवाद के रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि उसका स्वाभिमान अभी तक जागृत नहीं हो पाया। पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ते नहीं हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, इसलिए मानते चले आ रहे हैं। हिंदू होने के लिए मूर्ख बनना जरूरी नहीं है, विद्वान बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। हिंदुस्तानियों के लिए कानून बनाया मनुस्मृति ने, और भारतीयों के लिए कानून बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने। पिछड़े दलितों के महापुरुष मार्गदाता थे, आर्य मुक्तिदाता हैं। भारत में देवताओं की कृपा से यदि बच्चे पैदा होते तो मर्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें जो भी संवैधानिक अधिकार मिला है वो हिंदू होने से नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी होने से मिला है। जो समाज इतिहास से सीख नहीं लेता वह समस्याओं से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इतिहास दिशा निर्देशक होता है। नई खोज की वहीं से शुरुआत होती है। व्यक्ति के विकास में सोच की अहम भूमिका होती है। जैसा व्यक्ति की सोच होती है वैसा ही वह कार्य करता है। व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए हाथी भी गन्ने को खाता है और मनुष्य भी, लेकिन गन्ना समाप्त हो जाने पर हाथी गन्ने का उत्पादन नहीं कर पाता, लेकिन शिक्षित मनुष्य प्रयास करके गन्ने का उत्पादन के साथ साथ उसकी मिठास को भी निकालने और सुरक्षित रखने में कामयाबी पाता है। जानवर का 1 माह का बच्चा भी उफनाती नदी में तैर कर पार हो जाता है। उसे कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता, लेकिन 18 साल का युवक भी बिना तैरे सीखे डूबकर मर सकता है। ब्राह्मणवाद दिमाग पर हमला करता है, शरीर पर नहीं, क्योंकि दिमाग ही शरीर को संचालित करता है। पिछड़े समाज को धर्म ने ही मानसिक रूप से विकलांग बनाकर रखा है। जहाँ सुई से सिलाई हो सकती है वहाँ सूजा की सिलाई से काम बिगड़ेगा ही। आज ब्राह्मण बिना वेद पढ़े दुर्वेदी त्रिवेदी और बिना सैन्य ज्ञान के क्षत्रिय पेट से पैदा हो रहे हैं। इतिहास से जानकारी मिलती है, जानकारी से जागृति आती है, जागृति आने से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सुशिक्षित होते हैं, सुशिक्षित होने से संगठित हुआ जा सकता है, संगठित लोग ही शक्तिमान हो सकते हैं। जो कौम, संगठन, समाज शक्तिमान होगा वही शासन सत्ता पर काबिज हो सकता है। इसलिए समाज को संगठित करने के लिए अपने इतिहास एवं संस्कृति की सही जानकारी होनी चाहिए। समाज तभी संगठित होगा जब मानसिक गुलामी से आज़ाद होगा। मानसिक गुलामी से समाज के लोग तभी आज़ाद होंगे जब वे अज्ञानता को अपनी शान समझना छोड़ देंगे। ऐसा तभी होगा जब हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझने की मानसिकता विकसित करेंगे। अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज के लोग तभी अपनाएंगे जब हम
अपने उन लोगों पर विश्वास करना शुरू करेंगे जो उनके अपने हैं, अपने समाज से हैं। ओबीसी समाज की दशा तभी बदल सकती है जब हम ओबीसी महापुरुषों की दी हुई दिशा की ओर बेहिचक चलना शुरू कर देंगे। सत्य को कुछ समय तक छुपाया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। भारतीय इतिहास में भारत की मूलतः दो संस्कृतियों, विदेशी आर्य और अनार्य संस्कृति की लड़ाई का इतिहास है। अनार्य संस्कृति पिछड़े दलितों की संस्कृति है, जो विज्ञानवाद, सत्यवाद, नैतिकवाद, कर्मवाद तथा प्राकृतिकवाद के सिद्धांत पर टिकी हुई है। आर्यों ने अपने धर्म ग्रंथों में आर्यों के प्रमुखों को कथित देवी देवता, ईश्वर व भगवान मानने व भारत के मूल निवासी प्रमुखों को राक्षस, असुर, दैत्य, दानव मानने के लिए मानसिकता पैदा कर दी, जिससे पिछड़ा हुआ दलित वर्ग हजारों वर्षों तक मानसिक गुलामी में जीवन जीता रहा है। आर्यों ने ऐसे साहित्य और मीडिया का निर्माण कर डाला और उसी के माध्यम से अंधविश्वास, भाग्यवाद और अनेकता को पालने पोषने का कार्य किया, जिससे देश में भ्रष्टाचार, बलात्कार और शोषण होने लगा। आर्यों ने अपने साहित्य में मूल निवासियों को राक्षस, म्लेच्छ, दैत्य लिखा। अशिक्षित होने के कारण भारत के लोग आर्य संस्कृति को मानने लगे और मानसिक गुलाम हो गए। आज भी हम यदि हिंदू ग्रंथों के भूल भुलैया में फंसते रहे तो बहुत बड़ा संवैधानिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे पिछड़े वर्ग को हिंदू रैपर से संतरी की तरह ढक दिया गया है और अंदर अंदर टुकड़े कर दिया गया है तथा उनके जनबल, बाहुबल और मनोबल को तोड़कर रख दिया गया है। ओबीसी के ऊपर हिंदुत्व की चमक जितनी गहरी होगी, ब्राह्मणवाद उतना ही सुरक्षित होगा। ओबीसी का बिखराव ही ब्राह्मणवाद